से अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। आज भी कमाना कोई मुश्किल नहीं है, कमाने के बहुत से ज़रिए हैं। आप उठो तो सही, आप आज से ही स्टार्ट करें। हम सोचते हैं कि चलो कल से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही करते-करते कई दिन गुज़र जाते हैं, कई महीने और कई साल गुज़र जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कामयाबी इंसान को जग अगर हम स्किल कोई सीख रहे हैं तो साल लगा देंगे स्किल सीखने में, और अगले ही साल हम अर्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम अर्न करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है जनाब, हम अर्न 1 साल के लिए नहीं करते, फिर हम अर्न लाइफ टाइम तक करते रहते हैं, जब तक वो हमें स्किल का फ़ायदा उठाते रहते हैं। लेकिन हमें एक स्किल नहीं, उसके साथ साथ फिर हमारा दिल करता है, जब हम अर्निंग स्टार्ट होती है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, फिर और स्किल्स सीखने का दिल करता है। तो जनाब, आप भी शुरू कर सकती हैं। आप अगर टीचिंग कर रही हैं तो आप घर में बच्चे भी पढ़ा सकती हैं। आपके पास ट्यूशन के लिए बच्चे आ सकते हैं। स्कूल वाले इतनी सैलरी नहीं देते, लेकिन आप जब घर में आपको बच्चे आएँगे ना, 1-2 बच्चे के आप फ़ीस लेंगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। स्कूल में आपको एक जस्ट छोटी-सी अमाउंट मिलनी है, और वो आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करें उसके मुताबिक कभी नहीं देंगे। लेकिन आप घर में अगर 5 बच्चे भी पढ़ा लेंगी ना मेहनत से, दिल लगाकर, तो इससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। और अगर आपके घर के करीब स्कूल्स हैं तो आप स्कूल से भी फ़ायदा उठा सकती हैं मेरी प्यारी बहनों। अपने हाथ से मज़े-मज़े के समोसे बनाओ, जितना अच्छा टेस्ट होगा बच्चों को उतने पसंद आएँगे, और आप उन्हें स्कूल में जाके सेल कर सकती हैं। और यकीन करें मेरी प्यारी बहनों, जितना टेस्ट अच्छा होगा ना, बच्चे उतना ही पसंद करेंगे और आपकी चीज़ उतनी ही ज़्यादा सेल होगी। आप 2-3 स्कूल्स में भी ये रोज़ के देंगी ना समोसे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ साथ ना आप घर में देसी घी बनाकर वो भी सेल कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पेज बना लें, इंस्टा पे, फेसबुक पे। आपको जब ऑर्डर आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा। मलाई घर में आप जमा करके, दूध तो हम सब उबाल करते हैं, उसका आप प्योर खालिस, आजकल लोग ना, अगर आप कहीं भी मार्ट स्टोर वगैरह पे भी जाते हैं ना, तो हमारी चीज़ किस पे पड़ती है? खालिस घर की बनी हुई चीज़ पे। हम उसको ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो है ना, प्योर खालिस घर की चीज़ों को लेना चाहते हैं। तो आप अपने घर के पास जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके भी दे सकते हैं, ऑर्डर लेके बना के। तो इससे भी आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। तो साथ-साथ ना, ये मैं आपको पालक का भी बता दूँ, इस मर्तबा ना मैंने पालक फ्राई नहीं की, वरना मैं हर दफ़ा पालक को ना फ्राई करती होती हूँ, तो उससे भी ना बहुत टेस्ट आता है। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने सिंपल बना ली है, और इसमें ना जब मैंने कौरमा मेरा तैयार हो गया गोश्त का, उसको पालक को ऐड किया, और तब तक आपने पकाई करनी है जब तक कि ग्रीन हो जाए, चटनी टाइप होता है ना